अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीबी औरंगी जनाब एसएम फैसल रिजवी साहब के कमरे में, और उनसे इस बारे में मैं कुछ सवाल करूँगा कि कुछ इल्ज़ाम आ रहे हैं मुखालफिन। सर, आप कहना चाहेंगे कि मुखालफिन की तरफ से आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। आपने जो औरंगी टाउन की यूसी 5 है, उस ज़मीन के बारे में कि आपने कुछ रिश्वत तलब किए हैं या कुछ लिए हैं या कोई मिठाई ली है आपने, इस बारे में मुकम्मल डिटेल मुझे बताना चाहिए। इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं सर। मैं तो बहुत मामूली सा गुनाहगार आदमी हूँ और बहुत मामूली सा एक गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। तो इल्ज़ामात की मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। मैं अपना काम कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे तरीके से अपनी पूरी ड्यूटी अंजाम दूँ। मैं औरंगी टाउन का एज ए पीडी की हैसियत से कस्टोडियन हूँ औरंगी टाउन की तमाम ज़मीनों का, और वहाँ पे रहने वाले तमाम जो भी लोग हैं उनकी अमलाक या जायदाद की जो है जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है कि किसी भी तरह कोई 2 नंबर लीज एग्जीक्यूट ना हो, कोई 2 नंबर मुटेशन ना हो, कोई जाली जो इस तरह माजी में डबल लीजें होती रही हैं, लीज पे लीज होती रही है, लोग सफ़र करते रहे हैं, लोग बेचारे घरों से निकाल के लैंड ग्रैबर्स ने उनके घरों पे कब्जे कर लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे कि जितने तो अरसे के लिए भी मैं यहाँ मौजूद हूँ किसी के साथ ये जुल्म ना हो, क्योंकि ज़मीन का हिसाब जो है वो बहुत सख्त है और रोज़े महशर हर एक ने देना है। तो इल्ज़ामात की जहाँ तक आपने बात की, मैं तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ और उन्हें नगेट करता हूँ और वो झूठ पे मबनी है। और मैं अब किसी इल्ज़ाम का कोई स्पेसिफिक तो आपको एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं तमाम इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद करता हूँ। और स्पेसिफिक जो आप ये यूसी 5 की बात कर रहे हैं, यूसी 5 ये एक एसटी है, एसटी नंबर 15 सेक्टर 10। यूसी 5 का यहाँ ऑफिस था और ऑल ऑफ सडन यूसी 5 के चेयरमैन जो है ईद के दिनों में थाने में चाबी दे के अपना यूसी ऑफिस किसी को भी उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, खाली करके चले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ कब्जा किया और रातों रात ईद की छुट्टियों में वहाँ बाउंड्री वॉल उन्होंने तामीर किया, नाजायज़ कब्जा किया। ये प्लॉट बेसिकली एक मैटरनिटी होम का प्लॉट है और इसमें अभी ये हुआ था कि एक सूट दाखिल किया था, एक साहब ने एक डिग्री हासिल कर ली थी डीजे सेंट्रल के पास सूट फाइल करके, 2246 सूट नंबर था 2024। तो वो सूट में जब हमें पता चला कि उन्होंने हमारी ज़मीन एक जो ज्यूरिडिक्शन नहीं थी वहाँ से डिग्री लेके और उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो हमने कोर्ट में इंटरवीन किया डीजे सेंट्रल के पास और हमने उनसे बात की कि ये जो है आपकी ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनती, आपने किस तरह फैसला दे दिया और डिग्री जारी कर दी, और जबकि ये एक एसटी एमिनिटी प्लॉट है और ये गवर्नमेंट की सरकार की मिल्कियत है, तो आप इस पर फैसला नहीं कर सकते। जब हमने इंटरवीन किया तो एक और इंटरवीन किया एक और साहब ने शहजादा गुलफाम के नाम से, और उन्होंने भी अपने पेपर जो है वो जमा कराए, जो कि मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। एक लीज डीड उन्होंने जमा कराई, केडीए से उन्होंने हासिल किए 1986 में बकौल उनके। तो जबकि 1981 में केडीए केएमसी के हैंड ओवर कर चुका है ये इलाका, और औरंगी टाउन को 1981 के बाद से केएमसी ही लीज, मुटेशन, ट्रांसफ़र सारे मामला केएमसी देखता है। तो और अपने इस जजमेंट में 2246/2024 का ये जजमेंट है। ये जजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जजमेंट में इसके पेज नंबर 7 पर ये एक पैराग्राफ है जो जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि जी एक इंटरवीनर इसमें आए हैं, शहजादा गुलफाम showed that the lease was executed by an assistant account officer KDA, which cannot be possible as only a project director or the director permitted to execute the lease. It means कि कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं होती लीज एग्जीक्यूट करने की, और ये 1986 में उन्होंने उससे एक लीज हासिल कर ली है और पता नहीं कैसे कर ली भाई। बहरहाल यहाँ तो जाली वीज़े बन जाते हैं, जाली नोट छप जाते हैं, ठीक है, तो जाली
तालीमी असनाद बन जाती हैं, बहुत सारे MNA MPAC बुनियाद पे और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर और दूसरी चीज़ें जो जाली डिग्रियों की बुनियाद पर जिन्होंने नौकरियां हासिल की वो फारिग हुए हैं। तो अब ये किस तरह की लीज है जिसका कि कोई रिकॉर्ड जो वेरीफाई कराया गया रिकॉर्ड में भी मौजूद नहीं है ये रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो ये कहता है इसमें जो जजमेंट है, एंड दैट लीज वाज एग्जीक्यूटेड इन जुलाई 86 by the Karachi Development Authority KDA, although it is a fact that the KDA has transferred the management of the Aurangi Township to KMC in year 1981, and after 1981 it is only KMC who was authorized to execute or issue the ownership document in favor of the allottees via lease deed or any other way. This fact alone doubted that the documents of lease filed by the intervener Shahzada Gulfam may make it a bogus and fake document which may be declared as illegal document. कोर्ट ने इनके जो ये डॉक्यूमेंट है, जो इनका दावा है, उसको इलीगल डॉक्यूमेंट करार दे दिया है। कोर्ट ने अपना ये फैसला जारी कर दिया है। Therefore, the application filed by the intervener Shahzada Gulfam may be dismissed the compensatory cost of this defendant. तो ये कोर्ट ने इनके तो डॉक्यूमेंट जाली करार देके इन्हें फारिग कर दिया और फिर कोर्ट ने जो वेरिफिकेशन कराई थी रजिस्ट्रार ऑफिस से वो ये हाईलाइट है। ये डॉक्यूमेंट ये भी शो करता है कि इनकी लीज पे एग्जिस्ट नहीं करती। और जो दूसरे लोगों ने इसमें ये साहब थे जिन्होंने जाली तरीके से डिग्री हासिल की थी, उनको भी कहा कि जी हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आप वेस्ट में जाएं। ये इसका जजमेंट है आखिरी पेज पे, ये जजमेंट है और इनको कहा गया हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, आप गलत ज्यूरिडिक्शन में आए थे, सो यू गो इन द वेस्ट, डीजे वेस्ट के पास आप ये जाए। ठीक है ना। तो अब ये है जनाब, क्योंकि ये इस पे कब्जा हुआ है, हमारे एंटी इंक्रोचमेंट टीम के लोग वहां पहुंचे हैं। मैंने लेटर लिखा है DC वेस्ट को, SSP को, एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस को, अपना मेयर साहब को भी इन्फॉर्म किया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी इन्फॉर्म किया है, मैंने SHO मोमिनाबाद को भी लेटर लिखा है और मैंने सबको लेटर लिखा है, बिल्डिंग कंट्रोल के DG से लेके डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर तक को, कि इस पे हमारे साथ ताउन किया जाए। हमें फोर्स, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपने उस बाउंड्री वॉल करने के बाद एक मजमा जमीर जमा कर लिया है, लेडीज और बच्चे बिठा दिए। तो अब हमें पुलिस से सपोर्ट चाहिए, लेडी पुलिस चाहिए, ताकि हम इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकें। वो आए थे आज भी हमारे पास, हमने कहा जी, वो कहते हैं जी दीवार पहले से बनी हुई है। हमने उनसे कहा जी हम इसका टेस्ट करा लेते हैं, कंक्रीट टेस्ट हो जाते हैं, पता चल जाता है कितनी पुरानी कंक्रीट है और कब दीवार बनी थी। उस पर भी वो राजी नहीं हुए। तो अब इल्जामात तो लगेंगे, जिनका मफाद जो है वाबस्ता है और वो उसको ठेस पहुंचती है, वो इल्जामात लगाता है। तो मुझे इल्जामात की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कस्टोडियन हूँ। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वाब साहब की क़यादत में और म्यूनिसिपल कमिश्नर जनाब अफजाल ज़ैदी साहब की क़यादत में और मेयर कराची के वाज़ेह अहकामात हैं कि बिला तफरीक किसी सियासी, किसी लसानी और किसी फ़िक्री, किसी नस्ली तासुब से बालातर होकर बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर काम किया जाए। और मैं उस पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को उनके हुकूक से महरूम ना होने दूँ। और इस तरह के नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाई मेयर कराची की ज़ेर सरपरस्ती जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। मुझे ना इल्ज़ामात से मैं डरता हूँ, क्योंकि मेरा मेयर बहुत बहादुर इंसान है, वो कराची का बेटा है, सन ऑफ सॉइल है, सन ऑफ कराची है, मैं भी सन ऑफ कराची हूँ। मेरे वालिदैन की खबरें भी आई हैं, उनकी वालदा के साथ भी मुझे मौका मिला, मैं काम कर चुका हूँ। सो ही इज़ अ ब्रेव मैन। उनकी पूरी जो है वो इस मामले में वो पूरी तरह अवेयर हैं और उनको एक एक चीज़ की खबर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को एक एक चीज़ की खबर है। सो जो लोग ये कह रहे हैं, अब मैं उनका क्या जवाब दूँ, आप लोग जवाब लेने आ गए तो मैं आपको मजबूरी में जवाब दे रहा हूँ। काम हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, इंक्रोचमेंट हम किसी को करने नहीं देंगे। और ख़ासतौर पे ये रफ़ाई प्लॉट हैं जो कि अमानत हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
कि रफाई प्लॉट पे ना कब्जा हो सकता है, ना उसका पर्पस चेंज हो सकता है, ना इस तरह की कोई लीज कोई दे सकता है। जो दी गई है वो बिल्कुल गलत है और ये लीज ही फेक है ना, इसको तो रिकॉर्ड में ही अवेलेबल नहीं है ये लीज। ये इस तरह की बहुत सारी लीजें बन जाती हैं, आपको पता है आजकल। और कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लिया, इस मामले में मैंने आपको क्लियर कर दिया। UC5 के हवाले से आपने मुझसे सवाल किया था, उसका मैंने आपको तफसील से खासा लंबा जवाब दे दिया। सर अभी आखिरी सवाल ये है कि जो औरंगी टाउन में जो सरकारी जमीनें जो कब्जा हो गई हैं और जो गलियां लीज करके दे दी हैं, क्या उसे भी वागुजार कराया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने शायद आपने पिछले दिनों देखा हो मेयर कराची साहब के नाम से अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार चले तमाम अखबारों में कि जी औरंगी टाउन हो या पूरा कराची हो, जो भी गैर कानूनी तजावुजात हैं उनको मुनहदम किया जाएगा। अब ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, खराबियां बहुत सालों पुरानी हैं, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली हम, क्योंकि यही हम कोई किसी काम में चलते हैं तो इतनी रुकावट आ जाती है कि हम आगे कोई काम कर नहीं पाते। लेकिन मेयर साहब का विजन यही है कि जी नागुज़ीर है ये हमारे लिए कि हम नाजायज़ तजावुज़ात को बिल्कुल मुनहदम करें और हम मुनहदम करते जाएंगे जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा। जो भी माजी में अगर इस तरह की नाजायज़ तजावुज़ात हुई हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे इल्म में आती रहेंगी, हम कानूनी उसके जो पहलू है उसको पूरा करते हुए, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उनको बिल्कुल मुनहदम करेंगे। इस पे वाज़ेह हिदायत है और मेयर कराची की तरफ से नाजायज़ तजावुज़ात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस। तो वो उनका विजन है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ और जो भी आएगा वो उसी विजन के तहत काम करेगा। ठीक है। ये औरंगी टाउन UC5 के चेयरमैन अख्तर मुंशी साहब बैठे हुए और इनके हवाले से ये बात मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि जब आपको कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था कि आप UC खाली कर दें, तो आपने बजाय कोर्ट में चाबी जमा करवाने के आपने थाने में जमा क्यों करवाया? अस्सलाम वालेकुम, मैं चेयरमैन UC5 मलिक अख्तर गुलशेर। अच्छा, ये मेरे पास थाने की रिसीविंग है कि मैंने जो है थाना मोमिनाबाद में 4 तारीख को चाबी जमा कराई है। ये उसकी रिसीविंग है कि रिसीव मतलब के थाने को मैंने चाबी रिसीव करा दी। अच्छा, ये हमारे भाई ने बोला है कि मैंने कोर्ट में चाबी क्यों नहीं जमा कराई। अच्छा, कोर्ट में इसलिए चाबी नहीं जमा कराई कि कोर्ट का आर्डर है मेरे पास। कोर्ट का आर्डर है कि चाबी जो है आप खाली करके थाना मोमिनाबाद में जमा कराएं। ये मोमिनाबाद का मेरे पास लेटर है जो कोर्ट ने मुझे वेरिफ के आज भेजा था और ये कोर्ट का आर्डर है, सॉरी ये इसके साथ ही कोर्ट का आर्डर लगा हुआ है जो कोर्ट मुझे बोल रहा है कि आप जो है थाने में चाबी जमा कराएं। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने थाने में ये ताले मारते हुए तस्वीरें भी अपनी जमा करा दी हैं और थाना मोमिनाबाद को मैंने चाबी जमा कराई है। आप ये देख सकते हैं कोर्ट के आर्डर में। एक इल्जाम आप पर आया थे कि आपने पैसे लिए करवा के 40 लाख जो भी है आपने पैसे लेकर के UC खाली की। सर ऐसा है कि बोलने वालों की जबान को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई साबित कर दे तो मैं इसके जुर्म के लिए तैयार हूं। अगर कोई साबित करे तो सजा के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं एक एज ए चेयरमैन, मुझे 4 साल बिठाया गया था UC के अंदर, 2 साल हो गए और 2 साल 1.5 साल रह गया मेरा। उसके बाद मुझे यहाँ से जाना था, तो लिहाजा कोर्ट ने भी मुझसे एक दफा बुला के पूछा था, तो मैंने उधर भी ये बोला था कि जगह मेरी तो नहीं है, मैं एज ए चेयरमैन बैठा हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। तो इस जगह पे मेरा कोई दावा नहीं था, ना मेरा है। तो लिहाजा मैं इसलिए जो है अपनी इज्जत को बचाते हुए कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए मैंने इसको खाली कर दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।